नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम पीसीएम दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसकी डेफिनेशन, बाद में बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज अ डिजिटल टेक्निक यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म बाय सैम्पलिंग द एनालॉग सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल एंड रिप्रेजेंटिंग ईच सैंपल एम्पलीट्यूड विद द बाइनरी कोड। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट तो करना है, लेकिन बाय सैम्पलिंग द एनालॉग सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल्स में सैम्पलिंग करना है एंड रिप्रेजेंटिंग ईच सैंपल एम्पलीट्यूड विद बाइनरी कोड। जो भी सैंपल हमने लिए उसको हमको बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है हमने, सैम्पलिंग करना मीन्स क्या होता है कि एक आधा कंटिन्यूस सिग्नल है उसको डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्जन करना, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम सैंपल करते बोलते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े करते ना, तो सेम वे ऐसे हम टुकड़े टुकड़े करते हैं। एक आधा कंटिन्यूस सिग्नल है तो उसके टुकड़े टुकड़े करना है या फिर सैंपल करना, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग। उसका टेक्निकल डेफिनेशन, सैम्पलिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अभी ये जो है हमारा, ये बीच में ये ऊपर का जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा ग्रीन, वो हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होगा। और ये जो भी येलो वाले और रेड रेड ग्रीन वाले जो ये ऊपर का जो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आपको, ये हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होगा। और ये जो रेड वाले है हो गए हमारा, वो हो गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। अभी सैम्पलिंग प्रोसेस में जनरली तीन स्टेज होते हैं। पहला होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जनरली तीन स्टेज होते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजिंग और तीसरा होता है एनकोडिंग स्टेज। अब सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है कि जो भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्जन करना, उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग करना मीन्स जो भी कंटिन्यूस सिग्नल है उसको टुकड़े टुकड़े करना है, मीन्स उसके सैंपल लेना है, तो उसको हम सैम्पलिंग बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। बाद में क्वांटाइजेशन मीन्स जो भी सिग्नल है उसको राउंडिंग अप करना है या फिर एक अप्रोक्सीमेट लेवल कंसीडर करना है, उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और इनकोडिंग करना है मीन जो भी क्वांटाइज लेवल है, जो भी अप्रोक्सीमेट लेवल है उसको हम बाइनरी कोड में कन्वर्जन करना, उसको बोलते हैं हम इनकोडिंग। और बाद में हमारा पीसीएम सिग्नल हो जाएगा। अब एडवांटेज क्या क्या है, अभी मैं हर लेक्चर में बताता कि एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन कुछ भी मेमोराइज करना नहीं है। जो भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं सभी एडवांटेज में आते हैं, जो भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो डिसएडवांटेज में आते हैं। और एप्लीकेशन भी ऐसा कुछ मेमोराइज करना नहीं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो भी एप्लीकेशन जनरल एप्लीकेशन होते हैं, रडार रहेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन रहेगा, ये सभी एप्लीकेशन लिखना है, उसमें कुछ भी मेमोराइज करना नहीं है। एडवांटेज में क्या है, मैंने बोला कि सभी पॉजिटिव पॉइंट आ जाएंगे, मीन्स हाई इम्यूनिटी, बाद में रीजनरेशन पॉसिबल विदाउट डिस्टॉर्शन, बाद में इजी मल्टीप्लेक्सिंग, सिक्योर ट्रांसमिशन कंपेयर विद मॉडर्न डिजिटल सिस्टम। अभी जो भी पॉजिटिव पॉइंट है सब लिखना है। एप्लीकेशन मैंने बोल दी कि जो भी यहाँ पे भी एप्लीकेशन कुछ भी मेमोराइज करना नहीं है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, ऑडियो ऑडियो सब लिख के देना है। हाँ, बाद में पीसीएम की वेवफॉर्म। अभी हमारा ये मैसेज सिग्नल होगा जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलते हैं, ये इसमें ये जो ये पोर्शन दिखा है हमने उसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं। बाद में हमारा बी सेक्शन में जाएंगे तो ये वाला जो बी दिख रहा है आपको, हम कैरियर सिग्नल है जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलते हैं। वो कैरियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस। यहाँ पे साइन वेव नहीं है कि यहाँ पे ट्रेन ऑफ पल्सेस जो है वो कैरियर सिग्नल है। बाद में यहाँ पे फ्लैट टॉप पीएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या देखी हमने, एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स, एम्पलीट्यूड जो भी है एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स वेरीज अकॉर्डिंग विद द किसके वेरी हो रहा है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वो होता है। अभी देखो यहाँ पे जो है हमारा ये जो ये वाला पोर्शन, यहाँ पे amplitude of the pulse, amplitude of the carrier signal is varied accordance with the amplitude of message signal। ये हमारा amplitude of the carrier signal है, ये देखो अभी वेरी कैसे हो रहा है, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारा मैसेज सिग्नल है ऊपर का। जो भी एम्पलीट्यूड है हमारा पल्स कैरियर सिग्नल का वो किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। अभी देखो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, अभी इसकी हाइट ज्यादा बढ़ गई, इसकी हाइट इसके अनुसार हो रही है। अब इधर हाइट ज्यादा बढ़ गई, इधर हाइट
अभी इधर ऐसे आप देखेंगे तो मिस एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, इसके अनुसार हो रहा है। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर दिए हमने। अभी ये वेवफॉर्म कैसे, अब क्वांटाइज क्वांटाइज पिए हम, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता तो, हाँ। अभी देखो यहाँ पे वेवफॉर्म दिखाई हमने क्वांटाइज पीएम। अभी ये वेवफॉर्म कैसे आ गई, अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ये थोड़ा सा हाइट बढ़ा दिया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा मीडियम, यहाँ पे कम, और यहाँ पे जीरो, ये कैसे आ गया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 और 3, 2 और 3, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका है, तो इसकी हाइट मैंने सबसे ज्यादा दिखाई। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप इधर ऑब्जर्व करेंगे 1, और बाद में यहाँ पे हमारा है कितना है 4, ये दोनों अगर पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे 1 और 4, तो हमको ये दिख रहा है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है नियर अबाउट सेम है। तो हमने यहाँ पे नियर अबाउट सेम एम्पलीट्यूड दिखा। अब 5 और 6 अगर आप ऑब्जर्व करते तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे मिस कम है, तो हमने उसको थोड़ा सा कम दिखा। अभी यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 मीन्स क्या है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, तो हमने उसको 1 1 दिखा। अभी 0 0 है मीन्स कुछ भी नहीं है, बाद में 0 1 0 1 है। अभी यहाँ पे देखो ये 0 1, ये 0 1, यहाँ पे क्या है 5 और 6 का थोड़ा सा एम्पलीट्यूड तो कम है, किसके कंपैरिजन में, 4 और 1 के कंपैरिजन में 5 और 6 थोड़ा सा कम है, इसलिए हम उसको 0 1 देखा। अभी 1 और 4 जो है 5 और 6 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने उसको 1 और कौन सा है हमारा 4, इसको 1 0 से बता दिया, और वो भी इधर भी हाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी 2 और 3 का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो हमने उसको सबसे टॉप पे दिखाया, और उसकी वैल्यू 1 1 ऐसी ये दिखा दी है। थोड़ा सा क्लियर करता डायग्राम को। अभी ये सभी मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है वही एज इट इज हमने लिखा है। 0 0 मीन्स क्या रहेगा, उसका लोएस्ट एम्पलीट्यूड है 0 0, बाद में 0 1 मीन्स क्या रहेगा, हायर देन 0 0 एम्पलीट्यूड अगर है तो उसको 0 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 0 मीन्स क्या रहेगा, हायर देन 0 1 से एम्पलीट्यूड है तो हम उसको 1 0, और सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है तो उसको हमने 1 1 से रिप्रेजेंट किया। अभी जनरेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसीएम ट्रांसमिशन, या फिर हम उसको पीसीएम जनरेशन बोलेंगे। अभी डायग्राम में क्या है, पहला मैसेज सिग्नल, लो पास फिल्टर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, क्वांटाइजर, इनकोडर और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। अभी मैसेज सिग्नल क्या होता है, हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल गिवन टू द लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर को दिया है। बाद में लो पास फिल्टर है, फिल्टर जहां जहाँ पे भी वर्ड आता है वो क्या करेगा कि अनवांटेड सिग्नल या फिर नॉइज रिमूव करेगा और वांटेड सिग्नल को पास करेगा। It removes the high frequency noise from the message signal and keeps it clean, मीन जो भी नॉइज है वो रिमूव करेगा, और क्लीन वेवफॉर्म कहाँ पे देगा, वो सैंपल एंड होल्ड सर्किट को। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या कर रहा है, इट टेक्स द सैंपल ऑफ द फिल्टर सिग्नल एट द रेगुलर टाइम इंटरवल एंड होल्ड्स ईच सैंपल फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स जो भी रेगुलर सिग्नल है वो सैंपल करेगा, और फॉर पर्टिकुलर या फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए वो होल्ड करेगा। बाद में ऐसे सैंपल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट हमने किसको दिया है, क्वांटाइजर। अब क्वांटाइजर करना मीन्स क्या है, सैंपल वैल्यू और राउंडेड अप टू द नियरेस्ट लेवल, उसको राउंड अप करना है कहाँ पे, नियरेस्ट लेवल पे, उसको बोलेंगे हम क्वांटाइजर। बाद में इनकोडर ब्लॉक आ गया। इनकोडर मीन्स क्या है, यहाँ पे ए टू डी कन्वर्टर, क्वांटाइज वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड्स और डिजिटल कोड्स, उसको बोलेंगे हम एनकोडर। बाद में एनकोडर का आउटपुट हमने यहाँ पे पैरेलल टू सीरियल को कन्वर्टर को दिया है। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, इट कन्वर्ट पैरेलल बाइनरी डेटा इनटू द सीरियल बिट्स फॉर द ट्रांसमिशन। और जो भी है पल्स जनरेटर ये हमारा है, वो क्यों यूज किया है, प्रोवाइड द टाइम पल्सेस टू कंट्रोल द सैम्पलिंग एंड डाटा ट्रांसमिशन, इसके लिए हमने पल्स जनरेटर ये ब्लॉक यूज किया है। बाद में
डिटेक्शन और डिमॉड्यूलेशन और रिसीवर ऑफ द पीसीएम। यहाँ पे पीसीएम, हमारा पीसीएम विथ नॉइज आ गया, उसको हमने किसको दिया, रीजेनरेटिव सर्किट को दिया। रीजेनरेटिव सर्किट का आउटपुट सीरियल टू पैरेलल, बाद में डीएसी को दिया, और लो पास सिग्नल से हमारा मैसेज सिग्नल या फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। अभी रीजेनरेटिव सर्किट, इट रिमूव द नॉइज एंड रिस्टोर द पीसीएम सिग्नल to its proper digital level, that is binary 0 and binary 1। अभी ये किसको दिया है हमने, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर को। इट कन्वर्ट द सीरियल पीसीएम डेटा इनटू पैरेलल डेटा एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट। में सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर क्या करेगा, सीरियल डेटा का पैरेलल डेटा में कन्वर्जन करेगा। बाद में सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का आउटपुट हमने किसको दिया है, डीएसी को। मीन्स इट कन्वर्ट द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल। बाद में इसका जो आउटपुट है हमने लो पास फिल्टर को दिया है। लो पास फिल्टर हमेशा जब जब फिल्टर वर्ड आता है वहां पे क्या करता है, वो अनवांटेड सिग्नल रिमूव करता है और बाद में रिक्वायर्ड सिग्नल पास करता है। बाद में ये होगा, बाद में एलपीएफ का हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल आ जाएगा। बाद में ये पल्स जनरेटर क्यों यूज किया, ये वाला जो ब्लॉक है, it provides the timing pulses required for synchronization and proper operation of the circuit। मीन टाइमिंग ऑपरेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए या फिर हम प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सर्किट के लिए हमने यहाँ पे पल्स जनरेटर ये ब्लॉक यूज किया है। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।